उठो, आंखें खोलो। कुश, थोड़ा सा जल लेके आओ। उठो। वाह माता सरस्वती। लवकुश, तुम दोनों ने ही पराक्रम की प्रकाष्ठा पार की है। मैं तुम दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? सब कुछ तो है हमारे पास, और अब तो श्री राम से भेंट के द्वार भी खुल चुके हैं हमारे लिए, तो ये स्वप्न भी पूर्ण ही हो जाएगा। किंतु यदि आप कुछ देना चाहती हैं, तो इस कन्या के माता पिता को नेत्र दे दीजिए। अद्भुत। ये भगवान विष्णु का प्रतिरूप दिव्य शालिग्राम है। ये उस दंपत्ति को दे देना, उनकी दृष्टि लौट आएगी। धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। तुम दोनों ने अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों का कल्याण चुना। तुम दोनों का अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ये दुष्ट तुमने परास्त किया है, ये इच्छाओं का स्वरूप है। कुछ समझ नहीं आया माता। धर्म के 4 पग हैं। सत्य पूर्ण होने से 3 पग रह गए थे। जब धर्म का एक और पग टूटेगा, अर्थात त्रेता पूर्ण होगा और द्वापर युग का आरंभ होगा, धर्म का पालन करना अधिक कठिन हो जाएगा। जिस वृद्ध दंपत्ति की तुमने सहायता की, वो योग एवं भक्ति के प्रतिरूप है। ये दुष्ट वास्तव में इच्छाएं हैं। जैसे जैसे इच्छाएं बलवान होती है, वैसे वैसे ही भक्ति आडंबर बन जाती है और योग केवल शारीरिक श्रम बन जाता है। स्मरण रखना लवकुश, जिसका मन मर्यादा में हो वो पुरुषोत्तम होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम है, और जब तक वो इस भूमि पर है, धर्म को किसका भय? हम अयोध्या जाकर श्री राम कथा का गान करने ही तो आए थे। तो फिर इसलिए मैं अपनी ओर से तुम दोनों को एक भेंट देती हूँ। इसे आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लो। कला अंतर मन के भाव को स्पष्ट करती है, और ये वीणा तुम्हारे मन के भावों को ध्वनि देगी। इस वीणा के साथ राम कथा का गायन करोगे, वो कथा समय के अंत तक अमर हो जाएगी। धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद।
तनिक ऊपर से देखना होगा। जय श्री राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। भैया मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं हो रही। मन कहता है इसे अभी बजा कर देखूं। माता सरस्वती ने कहा था कि ये हमारे मन के भावों को ध्वनि देती है, इसलिए हम इससे राम भक्ति की धुन में गुंजाते हैं। इतनी सुंदर धुन है। गुरुवर, गुरुवर, मेरे लव कुश ठीक तो है ना? क्या कहा भगवान वाल्मीकि ने? सब कुशल मंगल है देवी। वैसे भी जब पिता के कार्य में पुत्र निमित्त बने तो उससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है। भैया ये अश्वतनिक अशांत लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अश्व हमेशा वन में वृक्षों के बीच टोली में घूमते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके, और ये अश्व अकेला है, वृक्षों से भरे वन में विचरण कर रहा है। सिंहों का आखेट बन सकता है। क्या पता ये अश्विनी कुमार में से एक हो। वैसे भी पग पग पर हमारी परीक्षा हो रही है। समस्या का जड़ अवश्य ही ये सोमकर्ण है। जब भी हमारे साथ रहता है तब कोई ना कोई संकट आ पड़ता है। नहीं नहीं, सत्य कुछ और है। जब जब मैं तुम दोनों के साथ रहता हूँ तब तब मुझ पर विपत्तियों का पहाड़ आ पड़ता है। संभाल कर मित्र, चोट लग जाएगी। अति उत्तम भैया। ये तो अधिक उत्तेजित लगता है। जब मुझे उत्तेजना होती है तब माता मुझे राम नाम स्मरण करवाती है। तुम भी राम नाम का स्मरण करो मित्र। कुछ और सोचना पड़ेगा। सोच लिया।
अद्भुत युक्ति लगाई भैया, किंतु श्री राम के नाम के साथ माता सीता का भी नाम लिखकर देखिए, संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। वो रहा अश्व। भैया भागो। अरे कहाँ भाग रहे हो? विपत्ति से दूर। पहले तुनीर का चोर समझकर हमारे पीछे भागे, उसके बाद वो अश्व का स्वामी, और अब इसे खोजने भी कोई आ रहा है। जिनका अश्व है वो आ गए हैं। हम चलते हैं, कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगे तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। चलते हैं, कहीं हमें अश्व चोर ना समझ लिए। इन्हें समझाने लगे तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम। जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल, हमें भला क्या हो सकता है। समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें आभार कैसा? परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप शालिग्राम प्रतीत होता है। ये शालिग्राम ही है, और यदि ये माता सरस्वती ने दिया है तो इसमें अवश्य ही कोई गुण बात होगी। हरि ओम।
मेरी दृष्टि वापस आ रही है। मैं अपनी पुत्री को देख सकता हूँ। मेरी दृष्टि वापस आ गई। आप दोनों साक्षात भगवान हैं। नहीं, भगवान तो स्वयं श्री राम है। हम तो केवल उनके भक्त हैं। प्रभु, जब तक हम पहुंचे तब तक वो राम भक्त जा चुके थे। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए महाराज। मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे, पुत्री न ब्याहे। अपने मुख से निकली हुई हर एक बात के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ श्री राम। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ श्री राम। आपकी महानता को समझने में चूक हो गई मुझसे। मुझे लगा आप दूसरा विवाह करेंगे, परंतु ये कार्य करके तो आपने मिथिला को पुनः जीत लिया। मुझे क्षमा करें। यह आपकी भूल नहीं, सीता के प्रति आपका प्रेम था। पुत्री वियोग मुख से बाहर निकला, विरह की असहनीय पीड़ा अश्रु बनकर नेत्रों से बाहर आई। अपना हर सुख भूलकर दुख के भंवर में डूब गए आप। सीता धन्य है आप जैसा परिवार पाकर। मुझे अपनी पुत्री पर गर्व और जमाता पर अभिमान है। मैं आयु में आपसे बड़ी हूं राम, और संबंध में भी माता समान हूं। इसलिए आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकती, किंतु मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपके शरण में है। जो जीव आपका ये त्याग नहीं समझ पाएगा वो या तो मूर्ख होगा या अबोध बालक। मेरा मार्गदर्शन सीता का निस्वार्थ प्रेम है मां। मैं उसी के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? चलो उधर जाओ। मेरी दुकान के सामने कौन सा सुर छेड़ने लगे? चलो आगे चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? आगे जाके बजाओ, जाओ यहां से।
7 दिनों तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यज्ञ होगा, जिसके पश्चात अश्व को मुक्त किया जाएगा। राम, प्रथम आहुति गजानन की। ओम श्री शुद्धि बुद्धि सहिताय मनमनाः गणाधिपतये नमो नमः। स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वाहा। भैया, या हम राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या की प्रजा खान पान धर्म दान में उलझी हुई है। भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा था कुछ, कि मनुष्य को सब कुछ दिखता है किंतु वो अपनी नाक नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार उनके प्रजा श्री राम के इतने पास है कि वो उनकी दिव्यता नहीं देख पाते हैं। तो फिर धनुष उठाते हैं भैया। जो वीणा का राग नहीं सुनता उन्हें धनुष की टंकार तुरंत सुनाई देगी। नहीं कुश, माता ने क्या कहा था, उपद्रव नहीं। और चलो गायन आरंभ करते। चलिए भैया। ले लो, बहुत अच्छी तलवार है भाइयों, आओ ले लो। अरे मित्र, हटाओ इस अश्व को। अरे पूरा मार्ग रोक लिया है, तनिक और बल लगाओ। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक काम करो, मुझे 2 सूरजमुखी के पुष्प दे दो। पहले मैंने कहा था, मुझे दो शीघ्र। हटाओ इस अश्व को, तनिक और